हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर है या फिर पीएचडी क्लियर है तो और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। पीएचडी एडमिशन 2025 का सीजन स्टार्ट हो चुका है और इसमें एक एक करके देश की सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ अपने फॉर्म्स निकाल रही हैं। अब बारी है इग्नू की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देश की बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जहाँ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं 2025 के लिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या फीस है और क्या लास्ट डेट है और क्या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें सीट निकली है या नहीं निकली। प्लस इसके साथ में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैम इग्नू तो पार्ट टाइम है तो हमें पार्ट टाइम पीएचडी नहीं करनी, हमें फुल टाइम पीएचडी करनी है। तो आज इस कन्फ्यूजन पर भी हम बात करेंगे कि क्या इग्नू से सिर्फ पार्ट टाइम पीएचडी होती है या फुल टाइम भी होती है या नहीं होती। तो शुरू करते हैं। मेरे सामने है इग्नू का 2025 का पीएचडी नोटिफिकेशन। ये आपको इग्नू की वेबसाइट से मिल जाएगा। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, सबसे पहली चीज़ जनरल इन्फॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इग्नू जो है अपना पीएचडी प्रोग्राम 2 कैटेगरीज में ऑफर करता है, जिसमें से एक है पार्ट टाइम और दूसरा है फुल टाइम। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा कि आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं या फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इग्नू से अगर आप फुल टाइम पीएचडी करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इग्नू एक बहुत ही अच्छी रैंक वाला संस्थान है, यूनिवर्सिटी है और देश की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी तो है ही। तो डेफिनेटली अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं अच्छी जगह से, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पार्ट टाइम है तो पूरे टाइम घर पर ही रहेंगे, नहीं जाना होगा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया है कि पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, दोनों को ही कोर्स वर्क की क्लासेस अटेंड करनी है। कोर्स वर्क होता है जो आपको पीएचडी करना सिखाया जाता है, जिसमें कि पूरे 5 साल 3 साल आपको क्या करना है, कैसे करना है, पीएचडी में होता क्या क्या है। उसके बाद में ड्यूरेशन बताई है कि मिनिमम पीएचडी प्रोग्राम की ड्यूरेशन 3 साल है और मैक्सिमम 6 साल है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आगे चलते हैं तो उसके बाद में आ जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन का प्रोसीजर वही है जो आजकल आमतौर पर हर यूनिवर्सिटी में होता है, नेट के स्कोर के आधार पर। जैसा कि पता है हम सबको कि नेट का स्कोर जो है, नेट का रिजल्ट 3 कैटेगरी में आता है। पहला जेआरएफ, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आपका नेट और तीसरा है पीएचडी कैटेगरी। यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच है, वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्लियर है उनका सिलेक्शन 100% जो इंटरव्यू में वो स्कोर करेंगे उसके आधार पर ही होगा। यानी कि सपोज कीजिए 10 स्टूडेंट जेआरएफ हैं और वो फॉर्म भरते हैं, उन 10 का इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में जितने उनके नंबर आएंगे, इंटरव्यू 100 नंबर का है, 50 नंबर का है, 20 नंबर का है, वो यहाँ नहीं बताया गया है। जितने भी नंबर का है उसके अंदर उनके जितने मार्क्स आएंगे उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर आपका एडमिशन होगा। यानी कि जेआरएफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होल एंड सोल किस पर बेस्ड है, इंटरव्यू पर आधारित है। ठीक है, इसमें नेट का स्कोर आपको नहीं मिलेगा। फिर बात आती है कि जेआरएफ का तो ठीक है, लेकिन जिनका नेट और पीएचडी क्लियर है उनका एडमिशन कैसे होगा। तो जिनका नेट और पीएचडी कैटेगरी क्लियर है उनके लिए 70-30 का रेशो रखा गया है। 70% वेटेज दिया जाएगा। जो आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में आपने जितने भी नंबर स्कोर किए थे उनका 70%, 70% उनको वेटेज दिया जाएगा। 30% जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसका वेटेज वहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू जो है दिल्ली में ही होंगे, यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर। अब इन्होंने एक अच्छी चीज़ है ये भी बताया है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। अक्सर स्टूडेंट का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मैम इंटरव्यू में आखिरकार पूछेंगे क्या। तो देखिए इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, 40% जो है इंटरव्यू में रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको करना क्या है, रिसर्च ही करनी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, जो आपकी यूजीसी के रिसर्च के नोट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें, जितने भी रिसर्च मेथड्स हैं कि आप रिसर्च कैसे करते हैं, डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ करके जानी है। उसके बाद सब्जेक्ट डोमेन, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है वहाँ से 40% क्वेश्चन
आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, कुछ बहुत अलग से नहीं पढ़ना है, जो यूजी नेट के लिए पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए। और 20% देखा जाएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। यही आपको आता बहुत है, लेकिन आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, बात करने का तरीका क्या है, आंसर करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या ऐसी जो भी आईडी प्रूफ है वो आपको लेकर के जाना है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको लेकर के जाने हैं। उसके बाद में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट जो है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डाल दी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है। तो पहली शर्त तो यही है कि आपका नेट, जेआरएफ या पीएचडी कैटेगरी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरी वही कॉमन एलिजिबिलिटी जो हर पीएचडी में रहती है कि मास्टर्स प्रोग्राम होना चाहिए आपका एटलीस्ट 55% का। उसके अलावा आपका 4 ईयर जो बैचलर प्रोग्राम है उस अगर आपने वो भी किया हुआ है, क्योंकि कुछ बैचलर प्रोग्राम ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन जिनके बाद डायरेक्टली आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो मास्टर्स हो या 4 ईयर आपका बैचलर प्रोग्राम हो। कैटेगरी वाइज जो है 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर को। अगर आपने एमफिल की है, ठीक है, कुछ अगर आपने बहुत पहले आपका मास्टर्स हुआ हुआ, आपने एमफिल भी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है 55%, लेकिन आपके एमफिल में होने चाहिए। फिर बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे अभी कैटेगरी वाइज नहीं दिखाई गई है, मे बी सबके लिए यही हो। तो 1000 रुपीज़ आपकी फीस है। दूसरी चीज़, एक कैंडिडेट जो है एक ही सब्जेक्ट के लिए, एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकता है, एक ही सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। तो अगर आपका 2 सब्जेक्ट में नेट है या मास्टर्स है तो आप फॉर्म एक में ही भर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले जो भी आपका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, वो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं आगे, सीट कि कितनी सीट है कौन से सब्जेक्ट में, फटाफट से इसको देख लेते हैं। साइकोलॉजी जो है इसके अंदर टोटल 20 सीट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 7 सीटें हैं। पब्लिक एड में 19 सीट है, काफ़ी अच्छी सीट्स हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक्स में 3 सीट है, चूँकि इकोनॉमिक्स में बच्चे भी कम होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में 9 सीट हैं, केमिस्ट्री में 7 हैं, ज्योग्राफी में 6 सीट्स हैं। ठीक सीट्स हैं, बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। जियोलॉजी में 15 सीट्स हैं, अच्छी सीट्स हैं। देखिए इसके आगे जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी योग्यता है वो यहाँ लिखी हुई है, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें। लाइफ साइंस में 20 सीट हैं, फिजिक्स में 3 हैं, स्टैट्स में 10 हैं, मैथमेटिक्स में 7 हैं, संस्कृत में 10 हैं, इंग्लिश में 8 हैं, कंप्यूटर साइंस में 10 हैं। फिर आगे चलते हैं, एजुकेशन में 8 हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में 26 हैं, EVS में 14 है, फाइन आर्ट्स में 3 है, थिएटर आर्ट्स में 4 हैं, म्यूज़िक में 5 हैं, डांस में 3 हैं, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में 6 हैं, सोशल वर्क में 13 हैं, मैनेजमेंट में 21 सीट्स हैं। हर बार मैं सारी सीट्स नहीं बताती तो आप लोग बोलते हैं मैम इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, मैं सारी सीट्स मैं आपको बताऊंगी। फिर न्यूट्रिशनल साइंस में 3 है, चाइल्ड डेवलपमेंट में 16 है, होम साइंस में आता है। अगेन होम साइंस पूरे में 15 है, वोकेशनल एजुकेशन में 14 सीट है, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 1 है, विमेन स्टडीज़ में 12 हैं, ट्रांसलेशन में 10, फ्रेंच में 3 और जर्नलिज्म में 7। ठीक है, तो सारी जितनी भी सब्जेक्ट में सीट्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर ये नोटिफिकेशन है आपका। तो ये आपको मिल जाएगा इग्नू की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये मिल जाएगा। और फॉर्म आपको कहाँ से फिल करना है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है स्टूडेंट्स के सामने आएगी आई थिंक। तो उस पोर्टल का नाम जो है नोटिफिकेशन में मैंशनड है, वो देख लेते हैं हम कहाँ पर है। हाँ जी, ये देखिए लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट फॉर फिलिंग पीएचडी फॉर्म रहेगी आपकी 21 दिन। जब से फॉर्म निकले हैं तो फॉर्म 7 जुलाई को आउट हुए हैं, तो 28 तारीख तक जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं, 28 जुलाई 2025 तक। तो अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म, पीएचडी करना चाहते हैं तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और ये फॉर्म भरना कहाँ पर है, आपको लिंक ये देखिए http://ignu.adm.samar.edu, यहाँ पे इस लिंक पे जा करके आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिंक आप अगर कॉपी पेस्ट करेंगे या टाइप
टाइप करेंगे नाम तो भी बहुत ईजिली फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, हर सेशन में मैं बात बोलती हूँ, ये मत सोचना कि सिर्फ जेआरएफ का एडमिशन होगा, हमारा पीएचडी कैटेगरी है या फिर नेट कैटेगरी है तो नहीं होगा। ऐसा होता तो ये लोग नेट कैटेगरी और पीएचडी कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए अलाउ ही नहीं करते, फॉर ए रीज़न कर रहे हैं। और ये मत सोचना कि हमारा जेआरएफ हो जाएगा तो जेआरएफ होते ही नेक्स्ट डे हमारा जेएनयू में, ड्यू में या जहाँ भी हम चाहते हैं एडमिशन होगा, नहीं होगा। जेआरएफ होना एक अलग स्ट्रगल है और पीएचडी में एडमिशन लेना ऑल टुगेदर एक अलग स्ट्रगल है। तो वो स्ट्रगल आप ना करें, फटाफट से पहले ही पीएचडी में एडमिशन ले लें। अब बात आती है कि यूजीसी नेट की आंसर कीज आ चुकी हैं। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, नेट हो रहा है, पीएचडी कैटेगरी हो रहा है पर जेआरएफ नहीं हो रहा। तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान ये है कि निराश ना हो, दिसंबर में एग्जाम है आपका, ठीक है, फिर से तैयारी में जुट जाओ। 3 से 4 महीने में बोलूँगी, 5 महीने तो दिसंबर को तो काउंट नहीं करेंगे, जुलाई चल रहा है तो बीच में दिवाली भी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे 4 महीने जो है, 3 से 4 महीने आप मान सकते हो आपके पास बचे हैं। इन 3 से 4 महीनों में आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से आपको डीप में पढ़ना है। अब जो पेपर का पैटर्न है वो आप देख चुके हैं कि ऊपर ऊपर से चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती, डीप डाउन चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। और पीएचडी में भी, इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, आपको ये लग रहा है कि आपको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, तो हमारे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। और पेपर 1 में आपको पेपर 1 की तैयारी के साथ साथ में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है, वह उसके लिए भी आपको अलग से गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो पेपर 1 का के लिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच है, जो कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। ये आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा। पेपर 2 के लिए सूरज सर का ज्योग्राफी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में शिव सर का सम्राट 2.0 बैच है, कंप्लीट ऑनलाइन बैच है ये आपको एक्सक्लूसिवली हमारे ऐप पर मिलेगा। पेपर 2 संकल्प, पेपर 2 हिंदी के लिए केसी सर का संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये भी कंप्लीट ऑनलाइन बैच। और जिनका पेपर 2 लॉ है उनके लिए तृप्ति मैम का ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच मिलेगा आपको, लॉ क्वेस्ट बैच। इसके साथ साथ में पेपर 1 की बुक जो है वो भी आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल नेट जेआरएफ अपनी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंपॉर्टेंट ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं।